प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6,000 की किस्तें मिलती हैं। यह हमारे लिए एक वरदान साबित हुई। प्रधानमंत्री किसान योजना पंजीकृत होला परे ता परठारु आज पर्यंत 32,000 टंका पाई। नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या खान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली न्यूज। केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश भर के गरीब किसानों को आर्थिक लाभ देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। मोदी सरकार सत्ता में आने के साथ ही किसान हितैषी योजनाएं ला रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 17 किस्त जारी हो चुकी हैं और अब इस सरकारी स्कीम की 18वीं किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार है। पीएम किसान के नियम के मुताबिक इस स्कीम का फायदा परिवार के सिर्फ एक सदस्य को मिलता है। ऐसे में सवाल ये है कि परिवार में पति पत्नी में से किसे पीएम किसान योजना का फायदा मिलेगा। किसान पूरी तरह से सशक्त और सक्षम बने, इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं। देश के किसानों को हर वो साधन संसाधन दिए जाए जिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके। चलिए आज आपको बताते हैं पीएम किसान से जुड़े सभी सवालों के जवाब जो आपके मन में जरूर आते होंगे। पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार हर साल किसानों के खाते में कुल 6,000 रुपया ट्रांसफर करती है। खास बात है कि ये रकम 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में सीधे बैंक अकाउंट में भेजे जाते हैं। हर 4 महीने पर एक किश्त रिलीज होती है। पीएम किसान सम्मान निधि के नियमों के मुताबिक इस योजना का फायदा परिवार के सिर्फ एक सदस्य को ही मिलता है, यानी पति पत्नी में से किसी एक को ही स्कीम का लाभ मिलेगा और ये फायदा उसे मिलेगा जिसके नाम कृषि जमीन की रजिस्ट्री है। बता दें कि पीएम किसान का लाभ पाने के लिए भू वेरिफिकेशन करवाना बेहद ही जरूरी है। पीएम किसान की 18वीं किस्त किसानों के खाते में अक्टूबर में आ सकती है। बता दें कि जून 2024 में पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त किसानों के खाते में भेजी गई थी। इस लिहाज से देखें तो अक्टूबर या नवंबर में 18वीं किस्त ट्रांसफर की जा सकती है। 31 अक्टूबर 2024 को दिवाली है और इसलिए भी अक्टूबर में ही किस्त रिलीज किए जाने की पूरी उम्मीद है। बता दें कि सरकार की तरफ से फिलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि कैसे करें पीएम किसान योजना के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। पीएम किसान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना होगा। इसके बाद फार्मर्स कॉर्नर में रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका किसान रजिस्ट्रेशन ऑप्शन आएगा और आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। नए पेज पर फॉर्म भरना होगा। शहरी क्षेत्रों के लिए शहरी किसान पंजीकरण के लिए विकल्प चुनें। फिर दिए गए डेटा पर क्लिक करें जिसमें आपका मोबाइल फ़ोन नंबर, आपका आधार नंबर और OTP आपको दर्ज करना होगा। अब पीएम किसान पंजीकरण ऑनलाइन पर जाएं। अपने मोबाइल पर अपना OTP रिसीव करने के बाद रजिस्ट्रेशन आगे प्रोसेस करें। एक नए पेज पर सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करने से पहले सभी दस्तावेज अपलोड कर दें। अब आपका पीएम किसान 2022 के लिए पंजीकरण फॉर्म जमा हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी कौन से दस्तावेज हैं ये भी जान लीजिए। SC, ST, OBC किसानों के पास जाति प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए। इसके साथ ही आधार कार्ड, एक बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर आदि होना भी जरूरी है। किसानों के पास लैंड रिकॉर्ड डिटेल या लैंड होल्डिंग पेपर होना चाहिए। बैंक खाते का विवरण और कागजात होना चाहिए। जिनको अब तक ये नहीं पता कि आखिर ये योजना क्या है तो जान ले कि ये भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो किसानों को आय सहायता प्रदान करती है। ये योजना 1 दिसंबर 2018 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी भूमिधर किसानों परिवारों को आय सहायता प्रदान करना है और कृषि क्षेत्रों को मजबूत करना है। इस योजना के लिए कौन पात्र हैं? भारत के नागरिक जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो और जो पहले से पीएम किसान योजना के तहत पंजीकृत नहीं है। पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.government.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है या फिर संबंधित राज्य कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर भी पंजीकरण कराया जा सकता है। पीएम किसान योजना के आवेदन करने के लिए 3 दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, भूमि रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। इसका भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है जिसकी डिटेल्स आपको नीचे स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। आज के लिए बस इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तब तक के लिए देखते रहें इंडिया डेली और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।